तो लेसन 3 प्रदूषण महाविनाशक। तो आपने वीडियो देखा कि हम पृथ्वी में कितना प्रदूषण बढ़ गया है। तो हम लेसन रीड करते हैं और समझते हैं कि प्रस्तुत निबंध में वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण के प्रभाव और उसके दुष्प्रभाव को प्रस्तुत किया गया है। हमें प्रदूषण को रोकने का प्रयास आज से ही करना होगा, तभी भविष्य प्रदूषण रहित बनेगा। आज जहां देखो वहां कूड़े का ढेर नजर आता है। मानव केवल उपभोगों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन आसपास के वातावरण के प्रति उसकी विमुखता ने प्रदूषण को आमंत्रित कर दिया है। कि आज जहां देखो वहां कूड़े का ढेर नजर आता है। कूड़ा यानी कचरा, कि आप जहां देखते हो वहां क्या आता है, कूड़े का ढेर नजर आता है। कि मानव केवल उपभोगों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, कि जो साधन उसको बनाना है कि उपभोगों, तो उसके ऊपर ही वो ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन आसपास के वातावरण के प्रति उसकी विमुखता ने प्रदूषण को आमंत्रित कर दिया है। विमुखता यानी उदासीनता, कि वो जो साधनों बनाना है उपभोगों, उसके ऊपर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है, पर आसपास के वातावरण के प्रति उसकी जो विमुखता है वो प्रदूषण को आमंत्रित कर दिया है। मानव की सर्वोत्तम खोजों में से एक है विज्ञान, जिसने मानव के विकास में विशेष भागीदारी निभाई है। विज्ञान के चमत्कारों ने बटन दबाते ही सुख सुविधाओं की दुनिया मानव के लिए सजा दी है, लेकिन इस अनुपम भेंट का ही दुष्परिणाम प्रदूषण भी है, जिसने पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। कि मानव की सर्वोत्तम खोजों में से एक क्या है, विज्ञान, कि जिसने मानव के विकास में विशेष भागीदारी निभाई है। कि विज्ञान के चमत्कारों ने बटन दबाते ही हम अपना सब कुछ कार्य कर लेते हैं, कि बटन दबाते एसी हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो मानव के लिए सजा दी है, कि सुख सुविधाओं की दुनिया मानव के लिए सजा दी है, लेकिन इस अनुपम भेंट का ही दुष्परिणाम क्या है, प्रदूषण। कि विज्ञान ने ये सब तो सुख सुविधाएं दी है, पर उसका दुष्परिणाम क्या है, प्रदूषण भी है, कि जिसने पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। आज वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, कि वायु, जल, भूमि की अशुद्धता ने प्रकृति के संतुलन को डगमगा दिया है। प्रदूषण रूपी राक्षस पृथ्वी को अपने आगोश में लेने के लिए आतुर हो रहा है। कि प्रदूषण रूपी राक्षस के आगोश यानी गोद में लेना, कि प्रदूषण रूपी जो राक्षस है कि पृथ्वी है वो अपनी गोद में लेने के लिए वो आतुर हो गई है। आदिम पुरुष प्रकृति का सहचर था, कि पहले जमाने का जो पुरुष था वो प्रकृति का सहचर यानी साथी था, कि वे प्रकृति के प्रति आसक्त था, कि उसने प्रकृति को सहभागी बनाते हुए अपनी प्रगति की राह खोजी थी, लेकिन कालांतर में मानव की आशाओं व आकांक्षाओं में अभिवृद्धि के परिणाम स्वरूप वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगा। अपनी विजय और विकास की यात्रा में वह प्रकृति के उपकारों को भूलकर उसका शोषण और दोहन करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा और पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया है। कि पहले का जो पुरुष था वो क्या था, प्रकृति का सहचर था यानी साथी था, और प्रकृति के प्रति आसक्त था, कि उसको प्रकृति को सहभागी बनाते हुए कि अपनी प्रगति की राह खोजी थी। लेकिन कालांतर की जेम जेम समय बीतता गया तो मानव की आशाओं और आकांक्षाओं और बढ़ती गई, और उसकी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए क्या ज्यादा से ज्यादा खोजें होने लगी, और उसके लिए क्या होने लगा, प्रदूषण होने लगा। कि अपनी विजय और विकास की यात्रा में वह प्रकृति के उपकारों को भूलकर उसका शोषण और दोहन करने लगा। कि आप देखते हो कि पेड़ों की कटाई भी बहुत ज्यादा होने लगी और वहां फैक्ट्रियां होने लगी।
तो कि प्रकृति के उपकारों को भूलकर उसका शोषण और दोहन करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा और पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया है।